नो प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के बारे में कुछ जो है ना जनरल इन्फॉर्मेशन है, कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनको सबसे पहले डिफाइन किया गया। डिफाइन रिवॉल्व। तो रिवॉल्व होता है जो है ना इर्द गिर्द जो सर्कलिंग मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड ए लार्ज ऑब्जेक्ट के। सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसको आप कहते हैं रिवॉल्व करते हैं, वो रेवोल्यूशन उसको कहते हैं, रिवॉल्वेशन कहते हैं। जबकि जो रोटेट है वो होता है किसी चीज़ का अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करना। जैसे जो है ना आप कह लें कि एक पंखा है तो वो अपने एक एक्सिस है उसका उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व रोटेट करता है। देन जो है ना प्लैनेट्स कितने हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नाम हैं जी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं। आउटर प्लैनेट्स जो है वो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। अब इनर और आउटर में क्या डिफरेंस है, तो इनर जो है ना वो इनको अलग किया गया है इनके दरमियान में जो है ना, क्योंकि जुपिटर और मार्स के दरमियान में आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। एस्ट्रॉयड के रॉकी मटेरियल्स हैं, एस्ट्रॉयड और मेटेराइट जो स्मॉलर देन है प्लैनेट्स। तो ये जो है ना रिवॉल्व ऑर्बिट करते हैं अराउंड, एक बेल्ट बनाया हुआ है इन्होंने और उनको अलग किया हुआ है। अब जो है ना मोर क्रेटर फाउंड ऑन द इनर जो है ना वो कंपेयर टू, तो इनर जो है ना वो क्योंकि बम्बार्डेड है बाय सम एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड। अब ऑर्बिट क्या है, तो ऑर्बिट एक स्पेसिफिक पैथ है जो फॉलो करता है कोई प्लेनेट या सैटेलाइट। अब मून एक सैटेलाइट है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है जी कि क्या रिक्वायरमेंट है प्लेनेट होने के लिए, 3 रिक्वायरमेंट है प्लेनेट होने के लिए कि एक तो वो ऑर्बिट करे सन को, दूसरा उसका मास इतना हो कि वो राउंड हो, और तीसरा जो है वो इट आल्सो हैव इट्स ओन ऑर्बिट पैथ, तो इसका अपना ऑर्बिट भी होना चाहिए अराउंड द सन। अब डवार्फ प्लैनेट्स कौन से हैं, डवार्फ प्लैनेट्स जो है ना वो न्यू क्लास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में, तो 3 जो है ना वो डवार्फ प्लैनेट्स हैं जिनमें प्लूटो है, सेरेस है और आयरिस है। अब मरकरी क्या है, सबसे पहले आता है जी मरकरी। तो मरकरी जो प्लैनेट है ये इसका जो सोलर जो है ना सिस्टम में डिफरेंस है, जो सोलर सन से डिफरेंस है, सन से डिस्टेंस है वो 57.8 मिलियन किलोमीटर है। इसकी जो रेवोल्यूशन पीरियड है, जिस पीरियड में ये सन के अराउंड जो है ना वो रिवॉल्व करता है, वो 87.9 अर्थ डेज है। और रोटेशन पीरियड जो इसका है वो 58.6 अर्थ डेज है। ये 58.6 अर्थ डेज में ये अपने जो है ना एक्सिस के इर्द गिर्द और रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है 87.9 डेज में। डायमीटर इसका जो है ना 4878 किलोमीटर है। अब मरकरी में जो है ना वो इसका एटमॉस्फेयर क्या है, तो इसका कोई जो है ना सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी का एटमॉस्फेयर जो है ना वो उसमें हीलियम और सोडियम पाए जाते हैं। अब इसकी शेप जो है ना 3 प्रोसेस हैं शेप्ड मरकरी, इम्पैक्ट कैटरिंग, वोल्केनिज्म और टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो कुछ लार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रक होते हैं इसके सरफेस पर, लावा जो है ना फ्लडेड होता है इसके सरफेस पर, और टेक्टोनिक प्लेट व्हेन द प्लैनेट क्रस्ट मूव एंड कोलाइड ईच अदर, तो इस पर काफ़ी जो है वो टेक्टोनिक प्लेट वगैरह की मूवमेंट होती है। दूसरे नंबर पे है जी वीनस। वीनस का जो डिस्टेंस है वो 108.2 मिलियन किलोमीटर है। ये रिवॉल्व सन के राउंड करता है 224.7 अर्थ डेज में, और रोटेट करता है 243 अर्थ डेज में, और इसका डायमीटर जो है वो 12100 किलोमीटर है। अब वीनस का जो है ना वो इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार क्योंकि ये जो है ब्राइटेस्ट प्लानट होता है जो अर्थ से देखा जाता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसके जो है ना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाते हैं। ये कहते हैं जी कि रेट्रोग्रेड रोटेशन क्या होती है, रोटेशन जो होती है इसमें जो है ना डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ सिमिलर बॉडीज़। तो वेनस जो है ना ये बाकी सारे स्टार के उल्ट जो है ना वो घूमता है, कि ये उनके एंटी क्लॉकवाइज अगेंस्ट उनकी मूवमेंट की। तो इसमें जो है ना रोटेशन टेक प्लेस 243 डेज, तो ये जो ऑर्बिट करता है ये 225 डेज में करता है। रेट्रोग्रेड जो रोटेशन है इसका मतलब ये है कि ये रोटेट करता है अपोजिट साइड फ्रॉम द अर्थ। इन एडिशन द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो ट्रैप किया जाता है, ट्रैप करता है हीट को ये। अब अर्थ क्या, अर्थ का 152 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन से, और ये रिवॉल्व करती है 365 डेज़ में, यानी 1 ईयर में रोटेट करती है 24 यानी 23.93 हावर्स में, और डायमीटर इसका 12756 किलोमीटर है। ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। इसके जो है ना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, वाटर वेपर है, कार्बन है, लिटिल मैथल है, क्रिप्टॉन वगैरह है।
इसमें जो है ना हार्मफुल जो है वो सोलर रेडिएशन और मेट्योर्स हैं। मेट्योर्स वो जो सन से जो आते हैं, जो जी है रॉकी मटेरियल है। देन ये इसकी जो डिग्री है, रोटेशनल डिग्री है, वो 23.5 डिग्री और रैपिड स्पिन है इसकी अर्थ एंड लिक्विड और हॉट कोर है और मून है इसका सैटेलाइट। अब मास जो है, एवरेज सोलर डिस्टेंस जो मास का है वो 2 to 8 मिलियन किलोमीटर है। रिवॉल्व करता है वो 686.98 अर्थ में। रोटेशन पीरियड इसका 24.6 आवर्स है और 6786 किलोमीटर इसका डायमीटर है। मार्स के जो बारे में जो है ना, वो इस पे जो है ना लाइफ को काफ़ी कहते हैं। सम पीसेज ऑफ मीटरॉइड्स ऑफ मार्स हैं। मार्स के कुछ जो है ना टुकड़े साइंटिस्ट ने सर्च किए हैं। प्राइमरी एलिमेंट जो है इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें मार्टिन सरफेस एंड दिस सरफेस इज कवर्ड बाय रॉक्स एंड सॉइल्स विच अपीयर्स टू बी रेड। तो ये जो है ना इसके ऊपर कुछ मार्टिन जो है ना वो रॉक्स का मटेरियल है, सॉइल है, जिसकी वजह से ये रेड नज़र आता है। इसमें लार्ज जो है ना वोल्केन्स होते हैं सोलर सिस्टम में। इसका जो सैटेलाइट्स हैं वो फोबोस एंड डिमियस हैं। अदर जो अब जो दूर वाले प्लेनेट है, जो आउटर प्लेनेट्स हैं, जोवियन प्लेनेट्स हैं, उनमें आता है जुपिटर। जुपिटर जो 778.3 मिलियन किलोमीटर है। रिवॉल्व करता है 11.78 अर्थ ईयर्स में। रोटेशन पीरियड जो है इसका वो 9 आवर्स 55 मिनट्स है। क्योंकि ये रोटेट इनके जो होते हैं ना वो गैसेस होते हैं ये, तो मैस इनके कम होते हैं, इस वजह से डायमीटर जो है ना वो। अब जो है ना जुपिटर के जो है ना अफेक्टेड बाय प्लैनेट रोटेशन, तो ये करता है जी प्लैनेट्स को फ्लैटन करता है और पोल्स एट द इक्वेटर। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर और नाइट्रोजन है। जेंट रेड स्पार्स, तो इसमें हरिकन जो है ना स्टॉर्म इसमें आते हैं। हीमोस्फीयर में जो है ना सैटेलाइट इसकी अबाउट 63 जो है ना इसके सैटेलाइट्स हैं, मून। और जुपिटर सैटेलाइट जो है ना वो इसकी LO है, हाईएस्ट सरफेस जिसमें टेम्परेचर। अब सैटर्न है। सैटर्न का जो सोलर डिस्टेंस है वो 1.429 बिलियन किलोमीटर है। रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो 29.46 आती है। रोटेशन पीरियड जो है वो 10 आवर्स 40 मिनट्स है और डायमीटर जो है 12066 किलोमीटर है। सैटर्न में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के, ये भी सन की तरह बना हुआ है। इसमें रिंग्स जो होती हैं आउट ऑफ सम पार्टिकल फ्रॉम सैटेलाइट्स की जो है ना, इसमें रिंग्स होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। पार्टिकल्स जो है वो सैटेलाइट से आते हैं। इसकी जो है ना लो डेंसिटी है और इन ओवर सोलर सिस्टम सैटर्न की। और ईच सीज़न जो है ना वो इसमें रहता है 7 अर्थ ईयर्स तक। अब यूरेनस क्या है, जिसके 2.871 बिलियन किलोमीटर है। रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ 84.01 ईयर में। रोटेशन इसकी जो है वो 17 आवर्स 14 मिनट्स और डायमीटर 51,118 किलोमीटर है। यूरेनस का जो है ना वो अबाउट इसके जो बारे में जो डिफरेंट अबाउट यूरेनस रोटेशन है कि ये टिल्ट होता है 98 डिग्री पर। और इसका व्यू जो है ना अर्थ से अपीयर्स होता है रोटेट ऑन इट्स साइड। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही है, कुछ में जो है ना सल्फर वगैरह है। 27 इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। देन नेपच्यून है। नेपच्यून जो है ना उसका सोलर डिस्टेंस जो है वो 4.1 बिलियन किलोमीटर है। रोटेशन रिवॉल्वेशन जो है 164.79 अर्थ ईयर्स है। रोटेशन पीरियड जो है 16.11 आवर है। डायमीटर जो है 49.528 किलोमीटर। नेपच्यून के बारे में यह है जी कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अमोनिया, हीलियम है और मीथेन है। 13 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इसकी। और ट्राइटन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसकी, जिसको जो है ना कैप्चर की जाती है नेपच्यून ग्रेविटेशन पुल की मदद से। देन ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं कुछ, जिसमें प्लूटो है। प्लूटो जो है ना पहले उसको प्लैनेट माना जाता है, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट एक नई जो है ना एस्ट्रोनॉमिकल टर्म आई है, जिसका 6 बिलियन किलोमीटर अवे है। 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं इसको रिवॉल्व करने में अराउंड द सन। और अपने जो है ना एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करने में 6.4 अर्थ डेज लगते हैं। और डायमीटर जो है इसका 2400 किलोमीटर है, 2400। अब इसका जो नेम है प्लूटो, वो प्लूटो 3 मून्स हैं इसके, चेरॉन है, निक्स है और हाइड्रा है। साइंटिस्ट जो है ना उनने लर्न किया अबाउट प्लेटो बाय यूजिंग ए स्पेक्ट्रोस्कोप। उनने कहा जी कि ये डिटेक्ट किया मीथेन फ्रोस्ट ऑन प्लेटो एंड वाटर फ्रोस्ट ऑन चेरॉन। अब यो अनयूजुअल अबाउट प्लेटो मून चेरॉन है कि चेरॉन जो है ना, चेरॉन वो अपीयर्स हो रहा है मोर ब्लू इन कलर देन प्लेटो। दूसरी अब सीरस। सीरस का जो है ना वो 4.15 मिलियन किलोमीटर है। रिवॉल्व कर रहा है 4.6 अर्थ ईयर्स में और रोटेट कर रहा है
ओ 74 हाउस में और डायमीटर इसका 950 किलोमीटर है। अब सीरस के बारे में ये है कि ये 4.6 अर्थ ईयर्स इसकी रेवोल्यूशन है और ये कंसिडर किया जाता है एन एस्ट्रॉयड, क्योंकि एडिशनल ऑब्जेक्ट जो है ना इसमें फाउंड किए जाते हैं सम एरिया, तो इसको सर विलियम हेर्सेकल लेबल्ड एज अ एस्ट्रॉयड उन्होंने कहा था कि ये एस्ट्रॉयड है। अब ये जो है ना मिक्सचर है वाटर, आइस, कार्बोनेट्स और लाइकस का। आयरस अब क्या है, तो आयरस का जो है ना वो 10.12 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। पीरियड जो होता है रेवोल्यूशन वो 5.557 अर्थ है और रोटेशन इसकी अननोन है और डायमीटर इसका 2400 किलोमीटर है। आयरस के बारे में अब क्या है कि ओरिजिनल नेम इसका जीना था। ये 557 अर्थ ईयर्स टेक करता है ऑर्बिट करने में सन को। इसका मून जो है वो डिस्नोमिया है और आयरस जो है ना डिड नॉट हैव इनफ रिक्वायरमेंट दैट द प्लैनेट्स मस्ट हैव अराउंड द ऑर्बिट। तो ये थे ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स।